अंत में जय श्री राम, राम का ही सहारा है क्या बीजेपी के लिए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अखिलेश ने आपके सपने तोड़े हैं और नींदें खराब कर दी हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तो अब बस राम का आसरा बाकी रह गया है। देखिए, अंत में राम नहीं, तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का। तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। और ये आज से नहीं शुरू हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पे हे राम लिखा है तो राजनीति के लिए नहीं लिखा है। जिन लोगों की सोच ये है कि वो इसको राजनीति से जुड़ा हुआ सोचते हैं, योगी जी की सरकार आई और जब दीपोत्सव शुरू हुआ अयोध्या में तो उसको चीफ गेस्ट बनकर कौन आया? आई साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी, जो ऑफिशियली नास्तिक कंट्री है, क्योंकि वो मानती है उनकी वंश परंपरा भगवान राम से है। दुनिया में एक ही देश है, थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो हिंदू देश नहीं है। एक ही देश है जहां पर डे नेशनल ब्रॉडकास्टर पे रामायण आती, वो इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो जो राम को राजनीति से जोड़ना चाहें, यह उनकी क्षुद्र बुद्धि का प्रतीक है। हमारे लिए तो सदा सर्वदा से, हम बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंतर तन राम के साथ हैं। और यह भी बात मान लीजिए, श्री राम जन्मभूमि का जो प्रमुख विकास हुआ है आंदोलन का, वो भारत की चेतना के विकास के साथ हुआ है। जो भारत आगे बढ़ा, तो राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे बढ़ा है। और जो मंडल और कमंडल की बात की जाती है, मैं फैक्ट सामने रख देना चाहता हूं। शेखर अय्यर जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें याद होगा, श्री राम जन्मभूमि के लिए कि आंदोलन के लिए पहली जो रैली हुई थी, वो हुई थी जुलाई 1984 में, इंदिरा जी के जमाने में, इंदिरा जी की डेथ से पहले, लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। फिर हुई अप्रैल 1987 में अयोध्या में, उसमें तो बालक के रूप में मैं भी गया था। 1989 नवंबर में प्रतीकात्मक शिलान्यास हुआ, तब तक तो मंडल का नाम ही निशान नहीं था। वो तो मंदिर की काट के लिए मंडल निकाला गया। अब आता हूं आज की राजनीति पे। अखिलेश जी ने जो भी प्रयास किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ 325 लोग, अब 325 के 325 को तो टिकट नहीं मिलने वाला, ये तो आपको पता है। जो लोग मंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं, नाविका जी, ये मंत्री पद बचा है क्या? चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मंत्री की पावर खत्म, मंत्री की सुविधाएं खत्म, मंत्री के स्टाफ को आप नहीं यूज कर सकते, मंत्री वाली गाड़ी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ मंत्री के बंगले में रह सकते हैं। तो भैया, जब मंत्री व्यवहारिक रूप से आप नहीं रह गए, सिर्फ तकनीकी दृष्टि से रह गए, तब मंत्री पद से त्यागपत्र याद आया। और वो भी चुनाव समिति की बैठक के बाद, यानी जब संकेत भी लग गया कि अब नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, आज पश्चिम की सीटें अखिलेश जी ने घोषित की हैं। आप देखिएगा, अभी पूरब में ही दारा सिंह चौहान आए हैं, पूरब में ही स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, पूर्वांचल में ही ओम प्रकाश राजभर आए हैं। आने दीजिए, अखिलेश जी ने कहा था ना, मेला हो बे। देखिएगा, जो चरण आगे बढ़ेंगे और जो नेताओं के चरण पड़ेंगे, इतना चौपट चरण होगा कि देखते समझ में आ जाएगा कि मेला हो गए कि मेला में ठेला हो गए। कितना ठेलम ठेला हो गए, ये अभी आगे आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा।